लेकर आ गई हूँ आपके साथ आज चैप्टर नंबर 4 द मैजिक पॉट। ये है कम्युनिकेट इन इंग्लिश का फोर्थ चैप्टर। कल मैंने आपको थर्ड चैप्टर कराया था। और आप प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मैं क्वेश्चन आंसर्स भी ला सकती हूँ। तो ये बुक का नाम है कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसका चैप्टर 4 है और जिसका नाम है द मैजिक पॉट। मैजिक बोले तो जिसमें अलग शक्तियाँ होती हैं, और पॉट मीन्स जो घड़ा होता है उसको हम द मैजिक पॉट बोलते हैं। तो आके बात करते हैं हम। सुबह दत्ता रिसीव्स अ वेरी वेरी प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम द यक्षास। तो सुबह दत्ता इसमें एक करेक्टर है जिसने रिसीव मतलब उसको मिला। क्या मिला? एक प्रेशियस। प्रेशियस मतलब जो बहुत कीमती होता है, जिसका बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उसको हम प्रेशियस बोलते हैं। प्रेशियस गिफ्ट मिला। किन से मिला? फ्रॉम द यक्षास। अब यक्षास क्या होते हैं? यक्षास का मीनिंग यहाँ दे रखा है। यक्षा इन माइथोलॉजिकल, मतलब माइथोलॉजी क्या होती है? जो हमारी ग्रंथों से कहानी ली जाती है, मतलब जो हमारी होली बुक्स होती हैं उनसे जो हम स्टोरीज लेते हैं वो हमारी माइथोलॉजिकल माइथोलॉजी बोलते हैं उसको। ये हेवनली बीइंग्स। हेवनली बीइंग्स कौन होते हैं? जो स्वर्ग में रहते हैं। हेवन बोले तो स्वर्ग, और बीइंग्स मीन्स लोग, जो स्वर्ग के लोग होते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा टू गार्ड द रिचेस ऑफ द गॉड। मतलब उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करना? भगवान के पैसों की। रिचेस बोले तो पैसों की। ठीक है, तो ये यक्षास का मतलब होता है। But what will happen to his good fortune when he cannot control his pride? अब कह रहा है कि लेकिन, बट मीन्स लेकिन, what will happen, क्या होगा उसका, उसके गुड फॉर्चून। गुड फॉर्चून मतलब अच्छी किस्मत का क्या होगा? when he can, वो जब अपना कंट्रोल ही नहीं कर पाया, मतलब उसको रोक ही नहीं पाया। किसको? अपने प्राइड को, मतलब अपने घमंड को। प्राइड मीन्स घमंड करना किसी चीज़ पर। जैसे अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप उस पर घमंड करते हो, बहुत टाइम तक घमंड करते रहोगे तो वो एक ना एक दिन आपके पास से चली जाएगी। तो हम लोग कहते हैं कि हमें प्राइड नहीं लेनी चाहिए किसी चीज़ की, उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए हमें किसी चीज़ से। तो आप, जो बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता उसका अच्छी किस्मत भी कब तक रहेगी उसके पास, इसका मतलब ये है। दिस टेल इज अडेप्टेड फ्रॉम द कथा सरित सागर। ये जो टेल मतलब ये जो स्टोरी ली गई है वो कहाँ से ली गई है? कथा सरिता सागर से ली है, या फिर उसका नाम ओशन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरी भी था। ये तो हिंदी में हो गया, कथा सरिता सागर में भी मिल जाएगी आपको। और इंग्लिश में अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो ये ओशन ऑफ द स्ट्रीम ऑफ स्टोरी की बुक में आपको मिल जाएगा। ये फेमस 11th सेंचुरी कलेक्शन। ये एक फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा ये फेमस है 11th सेंचुरी में कलेक्शन ऑफ इंडियन लेजेंड, फेरी टेल्स एंड फॉक टेल्स बाय, ये किसने लिखी हुई है? सोमा देवा ने। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं इसके राइटर कौन है। चलिए आगे बात करते हैं। इन पाटलिपुत्रा, एक पाटलिपुत्रा एक जगह का नाम है। देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर कॉल्ड सुबह दत्ता। अब ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही पुअर मतलब गरीब वुड कटर, मतलब जो पेड़ लकड़ियों को काटता है उसको वुड कटर बोलते हैं। उसका नाम क्या था? सुबह दत्ता। वन डे व्हेन सुबह दत्ता वॉज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट, जब एक दिन सुबह दत्ता कट कर रहा था वुड को फॉरेस्ट में, तो उसने क्या देखा? ही सॉ फोर यक्षास। मतलब उसने कुछ हेवनली पीपल देखे वहाँ पर। उसने 4 यक्षास देखे ड्रेस्ड इन। और वो क्या पहने हुए थे? ड्रेस मतलब क्या पहने हुए थे? उन्होंने ब्यूटीफुल सिल्क क्लॉथ्स पहन रखे थे और शाइनिंग ज्वेलरी पहन रखी थी। मतलब उन्होंने सिल्क के कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही शाइनिंग, मतलब जो बहुत ब्राइट थे, शाइन मतलब बहुत चमक रहे थे, ज्वेलरी पहनी हुई थी। मतलब जो उनके हार थे, उनके ब्रेसलेट्स थे, उनके कान के थे, वो सब बहुत चमक रहे थे। इफ़ दे गेट एंग्री विद मी दे विल कर्स मी। तो फिर ये सुबह दत्ता ने क्या सोचा? अगर ये मुझसे गुस्सा हो गए तो वो मुझे कर्स करेंगे। कर्स मतलब इन माइथोलॉजी वर्ड द कास्ट ऑफ स्पेल टू हर्ट और पनिश। मतलब कर्स मतलब या तो पनिश करेंगे या मुझे दुखी करेंगे। तो वो थोड़ा डरा हुआ था इससे। सुबह दत्ता थॉट हिज लेग ट्रेम्बलिंग विद फियर। तो सुबह दत्ता ये सोचकर उसका कैसे उसके पैर कांपने लगे। ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपने लगे। किससे? डर के मारे उसके पैर कांपने। फियर मतलब डर के मारे। ठीक है। हाउवर दीज यक्षस वर काइंड पीपल। लेकिन
क्या निकला, ये यक्षास जो थे, जो 4 लोग थे, वो बहुत ज़्यादा दयालु लोग थे। काइंड मीन्स दयालु, जिस जो दूसरे के ऊपर दया रखते हैं। हु आर यू, दे आर सुभदत्ता जेंटली। उसने पूछा कि सुभदत्ता से कि तुम कौन हो। तो सुभदत्ता ने क्या बोला, आई एम सुभदत्ता वुड कटर। भाई मैं तो एक लकड़हारा हूँ जो लकड़ियाँ काटता हूँ, उसने आंसर दिया। ठीक है, माई मास्टर ही रिप्लाइड। उसने बोला आ वुड कटर माई मास्टर्स ही रिप्लाइड। उसने बोला मैं तो एक वुड कटर हूँ, माई मास्टर एंड, और उसने जवाब दिया। रिप्लाइड मीन्स जवाब देना। द यक्षास लुक्ड एट हिज टोरन क्लोथ्स। तो यक्षास ने देखा, लुक करा मतलब देखा कि उसकी तो टोरन क्लोथ्स है, मतलब फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, और उसकी बॉडी कैसी है, बहुत वीक है, थिन है, बहुत पतला है वो। एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। और उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो उसकी हेल्प करेंगे। दे सेड टू हिम वर्क फॉर अस फॉर अ मंथ। उन्होंने बोला कि तुम हमारे लिए 1 महीने के लिए काम करो, और हम वी विल रिवॉर्ड यू वेल, और हम उसके बदले तुम्हें बहुत अच्छे से पैसे देंगे। एंड यू विल नेवर बी हंग्री, और फिर तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे अगेन। बट वॉट अबाउट माई फैमिली। तो सुबह दत्ता को अपनी फैमिली की याद है कि उसने बोला कि लेकिन मेरी फैमिली तो मेरे पीछे घर पे है, और वो मेरी फैमिली का क्या होगा। आस्ट टुनाइट वी विल सेंड यू टू योर वाइफ्स इन अ ड्रीम। आज ही उन्होंने बोला उसके रिप्लाई में कि आज ही हम तुम्हें कहाँ भेजेंगे, तुम्हारी जो वाइफ है उसकी मतलब जो दोस्त की बीवी थी उसके सपने में तुम्हें वहाँ भेजेंगे हम। सेट द यक्षास। उसने ये रिप्लाई दिया कि आज ही हम भेजेंगे आप तुम्हें तुम्हारी वाइफ के सपनों में। यू विल टेल, और वहाँ तुम्हें क्या करना है, यू विल टेल हर दैट यू आर सेफ एंड दैट यू विल रिटर्न आफ्टर अ मंथ। और तुम्हें वहाँ ये कहना है कि मैं एकदम सुरक्षित हूँ, और मैं 1 महीने बाद घर वापस आऊँगा। रिटर्न मीन्स वापस आना। इन द मॉर्निंग व्हेन शी वेक्स अप शी विल फाइंड मनी एंड क्लोथ्स बाय हर। और जब वो सुबह उठेगी तो जब वेकअप मतलब उठेगी तो क्या मिलेगा उसको, अपने पास क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा और कपड़े मिलेंगे उसके बगल में रखे हुए। देन आई विल ग्लैडली वर्क फॉर यू माई मास्टर। तो फिर सुबह दत्ता ने बोला अरे वाह, मैं तो फिर बहुत अच्छे से आपका काम करूँगा अगर आपने ऐसा कहा। सेड सुबह दत्ता हैप्पीली। वो बहुत खुश हुआ ये सब सुनकर। सुबह दत्ता वेंट विद द यक्षास। फिर वो चला गया किसके साथ, यक्षास के साथ। दे बेद इन द रबर। अब उन्होंने यक्षास ने करा क्या करा कि सबसे पहले उसको नहलाया रिवर में। वेद मतलब नहलाना। ही हेल्प देम ड्रेस इन सिल्क। फिर उसे कपड़े दिए और उसको सिल्क के कपड़ों में उसको पहनाए। विच दे प्रोड्यूस आउट ऑफ नेयर। और वो वो ये सिल्क के कपड़े कहाँ से है पता नहीं, उसने कहा कि पता नहीं कहाँ से आ गए, एकदम मैजिक से आ गए। देन ही लेड आउट द गोल्ड प्लेट्स विच टू दे प्रोड्यूस मैजिकली। और फिर वो उन्होंने देन ही लेड मीन्स उन्होंने निकाले, गोल्ड प्लेट्स निकाली। और वो भी कह रहा है कि पता नहीं कहाँ से आ गए एकदम से मैजिकली, मतलब जादू से वहाँ पर आ गए एकदम से। प्रोड्यूस मतलब प्रकट हो गए। बट देर वॉज नो फूड। लेकिन उन गोल्ड प्लेट्स में कोई फूड नहीं था। देर इज नो फूड माई मास्टर ही सेट टू द यक्षास। उसने बोला कि भाई इसमें कुछ खाना तो नहीं है माई मास्टर्स। लेकिन वन ऑफ देम स्माइल्ड। उसमें से एक यक्षास ने स्माइल करा मतलब मुस्कुराए। एंड सेड वी नो दैट, हमें पता है ये। टेक दिस पॉट। फिर एक पास ही पॉट पड़ा हुआ था, उन्होंने बोला ये पॉट ले लो। पॉट बोले तो घड़ा। एंड ही गेव सुभदत्ता अ ब्यूटिफुल पॉट। और उन्होंने सुबह दत्ता को एक बहुत ही सुंदर सा पॉट दे दिया। पुट योर हैंड इनसाइड। उन्होंने बोला कि अपना हाथ तुम अंदर रखो और मेक अ विश। और फिर एक अपनी कोई भी जो इच्छा है वो बोलो। वॉट एवर यू वॉन्ट विल कम आउट ऑफ इट। और जो भी तुम कहोगे इससे तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई भी मैजिक पॉट मिल जाए और आप उससे कहो कि ये मुझे दे दो तो आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ना। सो बता द थॉट ऑफ डिलिशियस पुलाव। अब सुबह दत्त ने सबसे पहले क्या सोचा कि भाई उसने सोचा एक डिलीशियस पुलाव, मतलब जो चावल से पुलाव बनता है उसने उस जो कि बहुत यमी हो, उसने ऐसा सोचा। थॉट मीन्स सोचा। एंड पुट हिज हैंड। और उस अपना हाथ अंदर डाला पॉट में। लो एंड बी होल्ड। और उसने उसको रोका वहाँ पर। ही हैड राइस इन हिज हैंड। और फिर उसने क्या देखा, उसके हाथ में राइस है। देन ही थॉट ऑफ अदर टेस्ट। और फिर उसके बाद उसने एक और टेस्टी फूड के बारे में सोचा। द डिश अपियर्ड बिफोर। और वो भी डिश उसके अपियर हो गई, मतलब आ गई उसके सामने। ही पुट द फूड ऑन द, उसने क्या करा, वो कोल्ड प्लेट्स पे अपना खाना डाला। एंड सेट देम बिफोर द यक्षास। और उसको यक्षास के पास रख दिया।
वॉट व्हाट अ वंडरफुल पॉट। उसने बोला वाह ये कितना अच्छा पॉट है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आ जा रहा है। ही सेड आफ्टर द मील, उसने जब खाना खा लिया तो उसने बोला कि व्हाट अ वंडरफुल पॉट, कितना अच्छा पॉट है ये। सुबहदत्ता वर्कड विद द यक्षास फॉर अ मंथ। अब उस सुबहदत्ता ने क्या करा, काम करा यक्षास के साथ 1 महीने के लिए। देन वन डे दे सेड टू हिम यू हैव सर्व्ड अस वेल। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि भाई तुमने बहुत अच्छे से हमारा काम करा है, सर्व्ड एस वेल, वी विल गिव यू एनीथिंग यू आस्क। अब हम तुम्हें जो भी तुम्हें चाहिए वो दे देंगे। आई विल टेक द मैजिक पॉट माई मास्टर सेट सुबहदत्ता। अब उसने बोला कि भाई मैं तो ये मैजिक पॉट ही ले जाऊंगा मास्टर, मुझे ये दे दीजिए। इफ़ यू ब्रेक द पॉट, उस उन्होंने यक्षास ने क्या बोला, अगर तुमने ये पॉट गिरा दिया इट विल रिटर्न टू अस, और ये हमारे पास वापस आ जाएगा। आस्क फॉर समथिंग एल्स सेट द यक्षास। उन्होंने बोला कि कुछ और मांगो, क्योंकि ये तो जब गिर जाएगा तो फिर ये टूट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा वापस, तो तुम बेटर है कि कुछ और मांगो हमसे। बट आई वॉन्ट द पॉट एंड नथिंग एल्स। तो सुभद्रा ने क्या बोला कि नहीं मुझे तो ये पॉट ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। देन टेक इट सेड द, फिर यक्षास ने, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी तो तुम ले जाओ इसको, एंड गेव हिम द पॉट, और फिर उसको पॉट दे दिया। सुभद्रा टुक द पॉट एंड वेंट होम। फिर उसके बाद वो पॉट लेकर अपने घर चला गया। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी हिम बैक। भाई उसके बच्चे और उसकी पत्नी दोनों जने बड़े खुश हुए जब वो वापस आ गया घर में। ही शोड देम द मैजिक पॉट, और उन्होंने उसने उन लोगों को क्या दिखाया, मैजिक पॉट। ही ड्रीव आउट he he drew out uh, what's he drew out he drew out beautiful clothes and shining jewels from it। अब उसने उसमें से drew out means उसमें से निकाला, क्या निकाला, कुछ सुंदर से कपड़े निकाले और कुछ चमकती हुई ज्वेलरी निकाली। दे वर वंडर स्टक, मतलब वो बड़े हैरान हुए। वंडर स्टक मीन्स हैरान होना, मतलब फेल्ट एडमिरेशन एंड सरप्राइज, हैरान होना। ठीक है। लेट अस हैव अ फीस्ट फॉर ऑल द नेबर्स। उन्होंने कहा कि चलो अब हम एक पार्टी रखेंगे अपने पड़ोसियों के लिए। बट डोंट टेल देम वेयर द फूड कम्स ऑन, लेकिन तुम सबको ये नहीं बताना है कि खाना कहाँ से आ रहा है। सेड सुबहदत्ता टू हिज वाइफ, ये सुबहदत्ता ने अपनी वाइफ से कहा। सो दे इन्वाइटेड 100 गेस्ट, उन्होंने फिर 100 अपने गेस्ट बुलाए। एंड सर्व देम विद डिलिशियस फूड दे हैड एवर ईटन, और उनको सबसे अच्छा खाना, बहुत ही जो बहुत टेस्टी था, यमी था, उनको सर्व करा उन्होंने उनके सामने, जो कि उन्होंने कभी नहीं खाया था। यू आर जस्ट अ वो पुअर वुड कटर। तो उसने बोला कि भाई तुम तो एक बहुत ही गरीब से वुड कटर हो, वे लकड़ी काटते हो। वेयर डिड यू गेट द मनी टू बाय सच गुड फूड, तुमने कहाँ से इतना पैसा मिला कि तुमने इतना अच्छा खाना हमें खिलाया। वन ऑफ द गेस्ट, ये एक गेस्ट ने जो वहाँ पर आया हुआ था, मेहमान, गेस्ट बोले तो मेहमान आया था, उसने पूछा। ठीक है। सुभद्रा ग्रिंड टू हिमसेल्फ बट केप्ट क्वाइट। अब सुभद्रा ग्रीन मीन्स अपने आप से ही मुस्कुराया और कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो एकदम शांत बैठा रहा। ही वॉज अफ्रेड दैट, मतलब अफ्रेड मीन्स उसे डर था कि किसी को भी इसके बारे में ना पता चल जाए, वुड स्टील हिज पॉट, और वो चुरा कर ले जाए हमारा पॉट। बट द नेबर वर क्यूरियस, लेकिन जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, उनको तो बड़ी जिज्ञासा हो रही थी। क्यूरियस मतलब उनमें जानने की इच्छा हो रही थी कि भाई ये इतना सारा खाना इसने हमें कैसे खिलाया, ये तो एक बहुत गरीब है। दे कीप आस्किंग हिम, और फिर वो उनसे पूछते रहे। एट लास्ट सुबहदत्ता कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम बूस्टिंग, और फिर लास्ट में क्या हुआ, उस वो अपना मतलब वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया, अपने अपने पे घमंड करने का। बूस्टिंग मीन्स शोइंग ऑफ, मतलब शो ऑफ करने में वो रोक ही नहीं पाया, और वो उठ गया फिर उन्हें दिखाने के लिए। ही फिर वो जल्दी से अंदर से जाकर पॉट ले आया। एंड सेड सी द यक्षास गेव मी दिस मैजिक पॉट, और ये उसने बोला ये यक्षास थे जिन्होंने मुझे मैजिक पॉट दिया था। बिकॉज आई वर्क सो हार्ड, क्योंकि मैंने बहुत काम करा था, बहुत मेहनत का काम करा था। इट गिव्स मी एनीथिंग आई वॉन्ट, और ये मुझे वो सब देता है जो भी मैं उससे बोलता हूँ। सुभद्रा स्टेयर डांसिंग विद द पॉट इन हिज हैंड। अब सुभद्रा ने क्या करा, डांस स्टार्ट कर दिया वो पॉट लेकर हाथ में। एंड देन हॉरर ऑफ द हॉरर, और फिर एक दुर्घटना घटी। हॉरर मीन्स
बहुत ही भयानक हो गया। द पॉट स्लिप्ड, और वो पॉट गिर गया, स्लिप मीन्स गिर गया उसके हाथ से और वो टूट गया। ही क्विकली स्टार्टेड पिकिंग अप द पीस, और वो जल्दी से उन पीसेस को इकट्ठा करने लगा कि जल्दी से मैं इसको फिर से रख दूं एक साथ। फॉर अ मोमेंट एवरी वन सॉ द होल पॉट एंड देन इट वैनिश, और एक ही थोड़े ही क्षण में क्या हुआ कि सबने देखा कि वो सारा पॉट है, लेकिन दूसरे ही पल वो वैनिश मतलब एकदम खत्म हो गया, मतलब वहां से डिसअपियर हो गया। Subhadatta cried, "If only I had not been foolish enough to boast about the pot, it would still be here. What a fool I am." तो सुबहदत्ता रोने लगा कि अगर मैंने अपना ये आई हैड नॉट बीन फुलिश, मतलब मैं इतना बेवकूफ़ ना होता, और कि अपने आप को बूस्ट करने के चक्कर में, मतलब अपना प्राइड में दिखाने के लिए अबाउट द पॉट, इट वुड मतलब मेरे पास ही होता वो और वो ना गिरता। और उसने बोला कि मैं कितना फूल हूँ, मैं कितना स्टूपिड हूँ। बट नथिंग कुड ब्रिंग द पॉट, लेकिन अब तो कोई पॉट वापस नहीं ला सकता। सुभदत्ता वेंट लुकिंग फॉर द यक्षास, और फिर सुभदत्ता ने बहुत बार यक्षास को देखने कोशिश करी देखने की, बट ही नेवर सॉ देम अगेन, लेकिन वो कभी भी उसको वापस नहीं देख पाया। तो ये थी पूरी कहानी द मैजिक पॉट की। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना, और प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।